से ही महाराज ने कहा कि व्यक्ति भगवान के हृदय की बात को समझ सकता है। ये जो हमारी दुनियावी इंद्रियां हैं, ये जो हमारा दुनियावी ज्ञान है, इन इंद्रियों के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हम भगवत गीता को, वो भगवत गीता की जो वक्ता भगवान श्री कृष्ण की हृदय की बात को नहीं समझ सकते। महाराज का ये जो भगवत गीता है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निस्तृता, ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ज्ञान है। और ये जो भगवत गीता है, इसको अगर पढ़ना होगा तो किस तरह से पढ़ना होगा, गीता जी का पाठ कैसे करना होगा। महाराज ने बताया कि गीता जी के महात्म्य में लिखा है, गीता सुगीता, गीता को सुंदर रूप से गान करना होगा। सुंदर रूप से गान का महाराज ने अर्थ किया कि जो सर्व सुंदर भगवान के चरणों में शरणागत होकर भगवान की प्रीति के लिए पाठ करना पड़े, चाहे संस्कृत आती या नहीं आती। महाराज ने बताया कि वो जो रंगनाथ जी के मंदिर में गीता पाठ करता था, उसको बिल्कुल संस्कृत का कभी नहीं आता था, परंतु वो भगवान के चरणों में शरणागत होकर अपने गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए भगवान की भक्त वत्सलता को स्मरण करते हुए गीता पढ़ रहा था। तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने उसके पास प्रकट होकर खड़े होकर कहा, तुम्हारा गीता पाठ सार्थक है, जब तक उसको संस्कृत नहीं आती। बाकी सारे उपनिषदों को अगर गाय से तुलना करें, सर्व उपनिषदों गावो, तो गायों का दूध निकालने वाला, गाय का दूध चोने वाला कौन है? कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर बछड़ा कौन है? कहते पार्थ, अर्जुन बछड़ा है। और इसमें दूध बोला गीतामृतम महतमृत, गीतामृतम महत, कहते सारी उपनिषद गाय हैं, तो उन गायों का जो दूध है वो गीता है। ये गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवत गीता को प्रारंभ करते महाराज ने कहा कि भगवत गीता अगर हम खोलें तो भगवत गीता के शुरू में ही है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि वो जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां पर मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। महाराज ने कहा संजय को व्यास जी का ऐसा कुछ वरदान प्राप्त था कि वो वहां इतनी दूर, कुरुक्षेत्र से दूर, दिल्ली में बैठा बैठा ही वो वहां के कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान को देख सकता था और वहां की आवाज को सुन सकता था। इसलिए वो सारा वहां पर बताता है। महाराज ने कहा यद्यपि धृतराष्ट्र पूछता है कि क्या किया, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में था कि युद्ध हो और ये पांडव रूपी कांटे हमेशा के लिए निकले, ऐसा उसके मन में भाव था। महाराज ने कहा कि जब युद्ध के मैदान में आमने सामने सेनाएं खड़ी हुई तो अर्जुन के मन में भाव उठा कि थोड़ा मैं देखूं कि कौन कौन युद्ध के मैदान में आया। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा, सेने और उभयोर मध्ये रथमस्तापयन् अच्युत, हे श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मेरे बीच मेरे रथ को ले जाओ। कहां पर गीता का प्रारंभ हुआ महाराज होता है। अर्जुन ने कहा मेरे दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। भगवान जो भक्त वत्सल भगवान जो उनकी अर्जुन की कोचवानी कर रहे हैं, उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रथ को खड़ा कर दिया। वहां पर अर्जुन ने देखा कि कौन खड़े हैं, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, कहते जिनके सुख के लिए हम रहना चाहते हैं वो सारे मरने मारने के लिए तैयार खड़े। इन सारे गुरुजनों को, पितामह को, इन सारे रिश्तेदारों को मारकर इनके खून से सने हुए राज्य को हम भोगेंगे। वो कहता है इससे बढ़िया तो भीख मांगना अच्छा है, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली। लेकिन महाराज जी कहते भगवान ने उसको डांट दिया, कहते तुझे मोह हो गया है और ये तेरा मोह अनार्य जुष्टम, ये आर्य उचित नहीं, तू तो आर्य है, ये आर्य के उचित नहीं है। असत्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना, ये स्वर्ग को भी देने वाला नहीं है और तेरी ख्याति को बढ़ाने वाला भी नहीं है, गलत है। वो कहते मैं इतनी अच्छी बात बोल रहा हूं। उसको बोला ये तो तेरी हिजड़ापन है, तेरी नपुंसकता है, ऐसे डांटते भगवान। वो तो कितनी अच्छी बात बोला, भाई मैंने लड़ाई नहीं करनी, मैं भिक्षा मांग के रहना चाहता हूँ। वो कहते मुझे डांटा जा रही, क्या बात है? तब उसने बोला, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में शरणागत होकर बोलता है, कार
अन्यतो स्वपहत स्वभाव पृच्छामितां धर्म संपूर्ण चेता यस्त्रे नश्यानिष्टम पुरोहितन में शिष्यस्ते हम साधिमां ताम प्रपन्न। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ठीक है क्या गलत है। मेरी बुद्धि तो तीव्र कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। मैं तो आपके चरणों में शरणागत होता हूँ, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। अब जो मेरे भले के लिए वो मेरा उपदेश प्रारंभ, मेरे को उपदेश मुझे बताओ। मेरी बुद्धि कहते काम करना बंद कर दी। कहते यहाँ से जब उसने भगवान के चरणों में शरणागत हुआ, शिष्यत्व ग्रहण हुआ, फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की तरह उनको उपदेश देना शुरू किया। महाराज जी का बहुत तरह के उपदेश हैं, उसमें कर्म की शिक्षा है, ज्ञान की शिक्षा है, योग की शिक्षा है, भक्ति की शिक्षा है। परंतु गुरु जी ने कहा कि हर एक शिक्षा को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कर्म की बात भले ही भगवान ने बताई हो, कर्म की तारीफ भले ही भगवान ने की हो, बताया हो, चाहे तो अर्जुन तो क्षण भर भी तो कर्म के बिना नहीं रह सकता है, कर्म के बिना तेरा गुजारा हो ही नहीं सकता है। कर्म की भले इतनी तारीफ की हो, लेकिन कर्म की बात कहते कहते भगवान ने अपने दिल की बात कही कि अगर कर्म करना ही है तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अगर तुझे कर्म करना ही है तो यज्ञेश्वर श्री हरि के लिए कर्म कर। कहते कराना चाहते भजन ही भले कर्म की बात है। ज्ञान की बात बताते हैं, ज्ञान की बड़ी तारीफ की कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, कि ये ज्ञान अग्नि सारे कर्मों के जितना भी पचड़ा है इसको जलाकर राख, ये ज्ञान की इतनी तारीफ है। लेकिन फिर ज्ञान की बात करते 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 उन्होंने क्या बात बताया, बहुनाम जन्मनानंत ज्ञानमाम ब्रह्माम प्रपद्यते। कहते बहुत जन्मों तक ज्ञानी भटकते 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 फिर उसके समझ में आता है भगवत शरणागति की बात, और कहते तब वो मेरे चरणों में शरणागत होता है। कर्म की बात बताते हैं, भगवान भक्ति की ओर ले जाते हैं। ज्ञान की तारीफ करते करते भी भगवान शरणागति की बात ही बताते हैं। और फिर कहते हैं, फिर ज्ञान की बात महाराज जी का, फिर वो योग की तारीफ उसको सुनाते हैं। योग की तारीफ सुनाते हुए फिर वो कहते हैं बहुत तरह के कहते योगी हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तमाम योग की तारीफ करते करते कहते जितने तरह के योगी हैं उन तमाम योगियों में मुझे अपना भक्ति योगी पसंद है जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। तब भी कहते भगवान, फिर भगवान ने कर्म ज्ञान योग, अगर हम कहते इसका तुलनात्मक अध्ययन न कर सके, इसी कंपनी स्टडी न कर सके, हमारी समझ में ना आए कि कर्म ज्ञान योग सभी की तारीफ भगवान कर रहे, तो भगवान कराना क्या चाहते हैं। भगवान ने खुद बताया, तपस्वी अधिको योगी ज्ञानी मतो अधिका कर्मी अधिको योगी तस्मात् योगी अर्जुन। अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम योगी बनो। कैसी योगी बनो? मतलब भक्ति योगी बनो, तुम भजन करो। और फिर महाराज जी का भगवद गीता का जहां पर उपसंहार है, जिसको सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि भगवान अब मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धो। कहते मेरा सारा मोह कहते नष्ट। वो क्या बात थी? महाराज ने कहा वो बात है मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्कुरु मामेव ऐसी शक्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू मेरी शक्ति का अंश है, तू मेरा नित्य दास है, तू मन अपना इधर उधर न दे, तो अपना मन मुझको दे। मन मना भव मद भक्तो, तू मेरा भक्त बन, तू मेरी पूजा कर। और कहते तू इधर उधर सारे धर्मों की बात छोड़, तू सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कहते तू सारे धर्मों की इधर उधर बात छोड़ दे, तू मेरे शरणागत। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा, तो इसकी चिंता ही मत। अपने प्रवचन के आखिरी में महाराज जी ने कहा यही भगवान का सबसे गोपनीय उपदेश है कि भगवत गीता का तात्पर्य, भगवत गीता का तात्पर्य महाराज ने कहा कि भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागत होना, यही भगवत गीता का तात्पर्य है, यही भगवत गीता की शिक्षा है। ये सुंदर विषय आज हम लोगों ने गुरु महाराज जी के सुना। अभी थोड़ा सा संकीर्तन होगा। कल जैसे आज ठीक 7 बजे संकीर्तन प्रारंभ होता है, कल भी इसी तरह का 7 बजे संकीर्तन प्रारंभ होगा। और कल का विषय हम सभी के लिए है, अशांत विश्व में शांति लाभ का उपाय। हम सबके हृदय जल रहे हैं, अंदर से सारे के सारे सुलग रहे हैं। तो कहते हैं जो अशांत सारा विश्व का ये की हाल है। कहते सारा जो अशांत विश्व है
इस विश्व में कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ये कल का विषय। इतने सारे वैष्णव लोग, गुरुजी, ये सब आप सभी को कृपा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसका आपको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा आपके परिवार के और जो सदस्य हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, आपके जो मित्र, आपके जो टेलीफोन डायरेक्टरी में जो नंबर लिखे हुए हैं ना, उनका टेलीफोन घर पे जो लगा उसका सदुपयोग करो। 4 आदमी को, 40 आदमी को बताओ कि ऐसे गुरुजी ने कल को प्रवचन किया, इतना अच्छा प्रवचन किया, इतने सारे महात्मा आए हुए, और टेलीफोन में इतनी सारे गप्पे सुनाते हो, इतनी सारी निंदाएं सुनाते हो, लोगों की बातें बताते हो। ये अच्छी बात बताओ लोगों को फोन कर करके कि कल को गुरुजी ने ये बात बताई, ये बात बताई, आज इतना अच्छा विषय, देख तो परेशान है ना, तो आज चलो वहां पर, तेरे को पता लगेगा कि शांति का क्या होता है। कल की सभा में आप लोग उपस्थित हो। अभी थोड़ा संकीर्तन होगा, संकीर्तन के बाद हमारे जितेंद्र महाराज ने आप सबकी प्रसाद की व्यवस्था की है। सभी एक बात है, हमारा